नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में आज बात करेंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो होने वाला है आपका 2024 में, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो केवल और केवल 220 पदों पर आउट हुआ है। ठीक है, तो 220 पद आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि 1000 प्लस, 1000 से नीचे कोई बता ही नहीं रहा है कि 1000 सीटें होंगी, 1000 प्लस सीटें होंगी, 1100 होंगी, 800 होंगी, 900 होंगी। तो निकला कितना है? 220। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो हम लोग अभी देखेंगे। फॉर्म, ओटीआर, एग्जाम सबकी बात करेंगे। तो पहले हम लोग शॉर्ट नोटिस देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये नोटिस निकाला है जिसपे पोस्ट कितनी है? 220 है। और एग्ज़ाम की बात हम लोग आगे करेंगे। फॉर्म की बात कर लें तो फॉर्म आपका 1 जनवरी मतलब आज से ही शुरू है। ठीक है, 29 जनवरी तक ही फॉर्म है। सिंपल सा है, कोई साइंस नहीं है इसमें। 21 से 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष, 21 आपकी हो जानी चाहिए। कब हो जानी चाहिए? 1 जुलाई 2024 21 आपकी हो जानी चाहिए एज। ठीक है, और 40 साल तक आप भर सकते हो। अब इसमें बात करें अगर एग्ज़ाम की और पोस्ट की, तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 220, तो क्या ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो हम लोग एक पिछले वर्षों के वैकेंसीज़ पर आकलन कर लेते हैं। देखिए, अगर 2020 की बात करें तो 2020 में जो पोस्ट आई थी, वैकेंसी आई थी, 200 पदों पर आई थी। लेकिन एग्ज़ाम तक ये पद कितने हो गए थे? 468 प्लस हो गए थे, सॉरी 486 प्लस हो गए थे। 2021 में 400 आई थी जो बढ़ के 678 तक हो गए थे। 2022 में 250, 250 आई थी जो बढ़कर 384 हो गए थे, बहुत ही कम बढ़े थे। 2023 जो आपका हाल ही में है, ठीक है, बीत गया है, उसमें आपके 173 पद आए थे जो बढ़कर 254 हो गए थे। ये तो आपका लेटेस्ट का है, आप सभी को पता होगा। 2018 में अभी तक सबसे अधिक वैकेंसी आई है, 980 प्लस। ठीक है ना, 980 प्लस आई है 2018 में। अगर 2024 की बात करें तो जो 2024 अपना आ चुका है, तो उसमें आपकी पोस्ट है 220। ठीक है, तो बढ़ेगी तो पहले बात समझो, इतने सालों से लगातार बढ़ रही है तो बढ़ेगी, तो डेफिनेटली कन्फर्म बढ़ेगी। लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता ना कि 1000। आप देखो 400 थी तब जाके बढ़ बढ़ के कितनी हुई? 678 हुई है। वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन अब आयोग निकालेगा तभी तो मानोगे, ऐसे किसी की बात कैसे मान लोगे? सबसे जरूरी चीज़ है कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती, ऑफिशियल नंबर नहीं आ जाते, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई 10 पोस्ट आए या 10,000 आए, हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि 10 आ गई तो हम तैयारी छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, हम उसी में फाइट करेंगे। 10,000 आ गई तो हम उसमें फाइट करेंगे। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो एक मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है एस्पिरेंट का। तो सिंपल सी बात है कि 220 पोस्ट है, बढ़ेगी तो बिल्कुल कंफर्म बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी ये भी कहा नहीं जा सकता, ऑफिशियल खुद ही आ जाएगा। कब आएगा? तो कभी कभी बहुत जल्द आ जाता है, और कभी कभी जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो फिर जो बढ़ी हुई वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें, एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम डेट तो जैसा कि बताया जा रहा है 17 मार्च। ठीक है ना, ये भी लेकिन कंफर्म नहीं है, 17 मार्च बताया जा रहा है। अब आगे पीछे हो जाए वो बात की बात है, लेकिन 17 मार्च मान के ही आपको तैयारी करनी है। मतलब 11 फरवरी, 11 फरवरी आपका आर और 17 मार्च आपका पीसीएस। तो दो बड़ी भर्तियां, बहुत ही आधिकारिक लेवल की भर्तियां आपके सामने हैं। 11 फरवरी और 17 मार्च, इन्हीं दोनों को टारगेट करके पढ़ना है। ये भी प्रीलिम्स, ये भी प्रीलिम्स। ठीक है, तैयारी तो देखो, अगर आप 17 मार्च ऐसा सोच रहे हो कि आज मैं कुछ किताबें लूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे आर में आप ऑलरेडी अगर पढ़ रहे हो, तो आपको सिंपल क्या करना है? पीवाईक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू का एक्सप्लानेशन करना है। एक्सप्लानेशन बहुत ज़रूरी है, एक्सप्लानेशन कोई नहीं करता है। क्या किया? क्वेश्चन देखा, 4 ऑप्शन देखे, बस टिक मारा, आगे बढ़ दिए? नहीं, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए ना क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आज कोई क्वेश्चन आया है, अगर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसी के एक्सप्लेनेशन से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन अलग से बन गया है। गंगा नदी तंत्र आया तो गंगा नदी तंत्र से कोई अलग ही प्रकार का क्वेश्चन बन गया, नहीं। वही क्वेश्चन होते हैं, रिपीट कर करके पूछते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो आयोग चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नंबर ऑफ पोस्ट 220 है, बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तैयारी करो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।